अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लर्निंग विद सीईसी में आपका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियोस को व्यू, लाइक और शेयर कर रहे होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने 9th क्लास की मैथ का चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट किया था। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड बाकी की टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिसेस को डिफाइन वगैरह किया था। तो उससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, आज के हमारे टॉपिक के अंदर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑन मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स के हवाले से होगा। व्यूअर्स, चलते हैं आज के हमारे टॉपिक जाने। व्यूअर्स, फर्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। व्यूअर्स, जैसे कि हम वर्ड से ही समझ आ रही एडिशन ऑफ मतलब मैट्रिसेस की एडिशन करना। अब व्यूअर्स, इसके लिए एक कंडीशन है कि हम मैट्रिसेस को ऐड किस तरह कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हमें दी जाती हैं और मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम होगा तो उन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। अगर उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है, लेट एक मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर में है और एक रेक्टेंगुलर में, अगर दोनों सेम नहीं है, उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। व्यूअर्स, जैसे एक हमारे पास एग्जांपल है, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दी गई है। ए है हमारे पास 2 3 0 1 0 एंड 6 एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास -2 3 4 1 2 एंड 3 मार्क। इन दोनों मैट्रिसेस को हमें ऐड करना है। दो मैट्रिसेस ए और बी नाम दिया गया है, तो इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे ऐड का साइन लगाएंगे a + b इज इक्वल टू 2 3 0 1 0 6 एंड प्लस का साइन आ जाएगा नेक्स्ट -2 3 एंड 4 1 2 एंड 3 में वेरिएबल। इनको जब हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट एंट्री से ऐड होगी, सेकंड वन से, थर्ड वन से, फोर्थ वन से, फिफ्थ वन से एंड सिक्स्थ से ऐड होगी। हर एक एंट्री उसके सामने वाली एंट्री से ही ऐड होगी। अब किसी और एंट्री से इसको ऐड नहीं कर सकते। हम इसको ऐड करेंगे तो 2 + -2 आ जाएगा, 3 + 3 आ जाएगा, 0 + 4 एंड 1 + 1 0 + 2 6 + 3, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 2 + -2 आ जाएगा, 3 + 3 करेंगे तो 6 0 + 4 4 1 + 1 2 एंड 0 + 2 2 आ जाएगा, 6 + 3 हमारे पास 9 फाइंड हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 2 हमारे पास जो a + b फाइंड होगा वो 0 6 4 2 2 एंड 9 हमारे पास ये दो मैट्रिसेस के अंदर एडिशन होगी। अब जैसे कि आपने देखा है दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम था। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2/3 है, हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। फिर नेक्स्ट को चेक करेंगे, उसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। व्यूअर्स, 2 रोज और 3 कॉलम वाली दो मैट्रिसेस दोनों का हमारे पास ऑर्डर सेम है, इसलिए दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में यही कंडीशन है, जिन दो मैट्रिसेस को या एक से ज्यादा मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उनके जो ऑर्डर्स होने चाहिए वो सेम हो। अगर उनके ऑर्डर सेम है तो हम उन्हीं मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर विदाउट कोई ऑर्डर सेम नहीं है, जैसे स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता, इसलिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की कंडीशन सेम है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो लेट अगर व्यूअर्स हमारे पास दो मैट्रिसेस दी गई हो, एग्जांपल के तौर पे बताते हैं हमको। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हो a = 2 3 0 1 0 एंड 6 एंड b मैट्रिक्स हो हमारे पास -2 3 एंड 4 1 2 एंड 3। दो मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो a - b दोनों एकदम माइनस का साइन लगाएंगे। वैल्यूज हमारे पास आएंगे 2 3 0 1 0 6 -2 3 4 1 2 एंड 3 आ जाएगी हमारे पास।
व्यूअर्स इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों को एक मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे, मतलब फर्स्ट में फर्स्ट है, सेकंड तीसरा, सो ऑन 6 के साथ लिखेंगे। तो 2 यहाँ पे माइनस है और नेक्स्ट में हमारे पास इसका साइन भी -2 है। 3 -3 आ जाएगा, 0 -4 1 -1 0 -2 एंड 6 -3 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, 2 +2 हो जाएगा, 3 -3 0 0 -4 -4 1 -1 0 हो जाएगा, 0 -2 एंड 6 -3 हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा। 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 0 -4 0 -2 एंड 3। व्यूअर्स ये हमारे पास a - b की मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी। अब व्यूअर्स देखें तो हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम था तब ही उन दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। इससे समझ आता है कि हमारे पास जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स है दोनों की कंडीशन सेम है। तो दोनों मैट्रिक्स के दरमियान अगर कोई एक से ज्यादा या दो मैट्रिक्स दी गई हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका ऑर्डर सेम होगा, ये कंडीशन लाइक करेगी तो हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। हम मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। व्यूअर्स पीछे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हर एक एंट्री को नेक्स्ट मैट्रिक्स की एंट्री के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कोई भी अगर स्केलर दिया जाता है तो उस स्केलर को हम उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करें। लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A हो, हमें एक मैट्रिक्स A दी है 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 एंड 2। अगर एक व्यूअर्स हमारे पास एक मैट्रिक्स A दी गई है उसको हम किसी स्केलर K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेट इसको हम एक स्केलर K कहते हैं, या हम कहेंगे उस K की वैल्यू हमारे पास कोई एक वैल्यू हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो KA बनेगा। तो K के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एंट्री के साथ हम K को मल्टीप्लाई करेंगे, K1 इस तरह बनेगा। लेकिन अगर हम K की जगह कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लें -2 तो हम इस -2 को हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आएगा -1 4 2 -1 0 -1 3 एंड 2 वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, +2 1 2 -2 4 से होगा तो -8 आ जाएगा, -2 2 से होगा तो -4 -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, -2 0 से होगा तो 0 -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, -2 -3 से होगा तो -6 -2 +2 से होगा तो -4 आ जाएगा। व्यूअर्स ये हमारे पास एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है किसी भी मैट्रिक्स के साथ। हो सकता है हम कोई और डिफरेंट वर्ड भी दिया जा सकता है, यहाँ पर हमारे पास 4 हो 8 हो 9 हो 10 है, तो हमने उस स्केलर वर्ड को उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्री के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारे पास वैल्यूज बनेगी वो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा उस मैट्रिक्स के साथ। इस तरह हमारे डिफरेंट मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के लिए हम नेक्स्ट आगे जब टॉपिक हमारे पास आएगा तो स्टडी करेंगे। व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए होल्ड करते हैं हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई कम्यूटेटिव लॉ हो, कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर हम किसी भी दो वर्ड्स को ऐड करें तो इनकी कोई एक डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, यूनी डायरेक्शन कर दें उनको, तो हमारे पास वही आंसर आना चाहिए जो कि फर्स्ट डायरेक्शन के साथ होता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक वर्ड हो, सिंपल वर्ड में बता दो 1 + 2 करें तो हमारे पास 1 + 2 3 फाइंड होता है। अगर इसी तरह हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं 2 + 1 करें तो तब भी हमारे पास आंसर 3 होता है। तो यही हमारे पास जो लॉ है इसको कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है और यही लॉ मैट्रिसेस के अंदर भी होल्ड करता है। यानी हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स A और B दी गई हैं, A + B करें और B + A करें तो दोनों का सॉल्यूशन सेम आएगा। इसी तरह व्यूअर्स हमारे पास एक एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ मैट्रिसेस के अंदर भी 3 वैल्यूज के लिए दिया जाता है, मतलब वर्ड्स को एसोसिएट करना। हो सकता है कि हम अगर सिंपल वर्ड्स में लें हम लिखते हैं 1 + 2 + 3, इसी तरह हम लिखते हैं 1 + 2 n + 3, तो दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास इक्वल आएगा।
इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर भी यही चीज होल्ड करती है। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, चेन फॉर्म लिखी जा सकती है। हम यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्लस सी कर दें, तो ये हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। इनकी एग्जांपल्स भी आपको ये बता दें। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए मैट्रिक्स हो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 और एक बी मैट्रिक्स हो हमारे पास 2 3 4 एंड 5, हम ए प्लस बी करेंगे। यूज हमने पीछे a प्लस की एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की है, तो डायरेक्ट एडिशन मैट्रिसेस करते हैं। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, 3 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 हो जाएगा, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 आए। ये मतलब a प्लस b है। अगर हम b प्लस a करें, हमें b की वैल्यू को पहले लिखना है। 2 प्लस 1 करें तो 3 होगा, 3 प्लस 2 करें तो 5, 4 प्लस 3 करें तो हमारे पास 7 आएगा, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 है। व्यूअर्स देख सकते हैं a प्लस b और b प्लस a दोनों का आंसर हमारे पास सेम है, तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a बनता है। हमारा कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस के अंदर होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, उसके अंदर भी यही वैल्यूज हैं। हमें दो वैल्यूज को पहले ब्रैकेट्स वाली हल करना है, उसके बाद बाय वाली के साथ ऐड करेंगे। इधर पहले ब्रैकेट वाली हल करना है, फिर थर्ड वाली के साथ ऐड करेंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम आएगा एज इट इज। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो एडिटिव आइडेंटिटी के हवाले से और एडिटिव इनवर्स के हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी जैसे नाम से जाहिर है, एडिटिव मतलब ऐड करना, आइडेंटिटी मतलब क्या, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से ऐड करें, ऐड करने पे हमारे वही फर्स्ट वाली मैट्रिक्स आंसर आ जाए, हम उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। जैसे हमारे पास अगर हम एक ए मैट्रिक्स दी गई है, उसके अंदर एक नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन में ए मैट्रिक्स आएगी, तो इसको हम ए को ओ को हम ए की एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अगर इसी तरह हम कहें एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है और एक बी है, अगर इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर में ए मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है, हम कहेंगे जो बी है वो ए की एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है, अगर हम बी प्लस ए करें इज इक्वल टू बी आ जाए, हम कहेंगे ए जो है वो बी की एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। इस तरह हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है। लेट अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दी गई हो, एग्जांपल के तौर पर है 1 2 3 एंड 5, हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है 0 0 0 एंड 0। अगर हम इनको ऐड करेंगे a प्लस 0 a प्लस o, हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 3 एंड 5 एंड प्लस 0 0 0 0। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ 1 2 3 एंड 5, क्योंकि हमारे पास a ही वापस आती है, हम इसमें कह सकते हैं कि o जो है वो a की एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव मतलब ऐड, इनवर्स उस मैट्रिक्स का उलट। अब जब एडिटिव इनवर्स किया जाता है तो हमारे पास जो रिमेनिंग में हमारी मैट्रिक्स फाइंड होगी वो एक नल मैट्रिक्स बननी चाहिए। जैसे हमारे पास अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी जाती है, जैसे कि अगर हम दो मैट्रिक्स ए और बी दी गई है, अगर हम उनको ऐड करें, ऐड करने से हमारे पास नल मैट्रिक्स बन जाए, हम कहेंगे वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। हम कहेंगे ए बी का एडिटिव इनवर्स है और बी ए का एडिटिव इनवर्स है। या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि बी प्लस ए करें तो हम कहेंगे बी ए की एडिटिव इनवर्स है और ए बी का एडिटिव इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। इसी तरह अगर हमें एग्जांपल्स दी गई हैं, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 0 -1 -2 3 1 एंड 0। हमारे पास दो मैट्रिक्स दी गई, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है हमारे पास। अब बी जो मैट्रिक्स है वो क्योंकि हमारे पास ए की एडिटिव इनवर्स बनती है, इसलिए ए के साथ हमें -a करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो एडिटिव
इनवर्स होगा ए का। ए का एडिटिव इनवर्स आपको बोले हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज हैं 1 2 1 0 -1 -2 3 1 एंड 0। इसको मल्टीप्लाई करें तो बी मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी -1 -2 -1 0 1 +2 -3 -1 एंड 0। तो हम अगर इस a और इस b को अगर हम ऐड करें a प्लस b करेंगे तो हमारे पास 1 2 1 0 -1 -2 3 1 एंड 0 आएगा एंड प्लस नेक्स्ट में b की वैल्यू -1 -2 -1 0 1 2 -3 -1 एंड 0 है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनने वाली मैट्रिक्स 1 -1 0 2 -2 0 1 -1 0 0 + 0 -1 + 1 0 -2 + 2 0 3 -3 0 1 -1 0 0 0। हमारे पास वैल्यू 0 0 0 0 0 0 एंड 0 नल मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारी वैल्यूज आएंगी। तो a + b = नल मैट्रिक्स है। तो ये कंडीशन हमारी होल्ड करती है। जब ये कंडीशन हमारी होल्ड करेगी तो हमारे पास जो बनने वाली मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। वो मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। एडिटिव मतलब एडिशन, इनवर्स मतलब एक दूसरे के उलट होने चाहिए। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपने हमारे टॉपिक आज का समझ आ गया होगा आपको। और अगर आपने हमसे कोई भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप कमेंट्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।